यानी कि बुर्ज अकरब, और जिनका नाम उर्दू में नून से इंग्लिश में एन, यानी नवीद हो गया, नसीर हो गया, नसरीन हो गया, मेरे दो मरहूमों के नाम है ये। तो आप भी इस सितारे को बिल्कुल सुन सकते हैं, इसकी ब्लेसिंग को जो है इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और ये इंशाल्लाह मदद भी होगी अल्लाह के हुक्म से। जी स्कॉर्पियंस, 19 जनवरी से हम शुरू करेंगे, 25 जनवरी पे हम इसे एंड करेंगे। तो देखते हैं कि जी इस हफ्ते के सितारे हमें क्या मैसेज देते हैं। 19th, 20th एंड 21st की जो 3 तारीखें हैं, एक तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ही हैं ये तारीखें भी, और 4 सितारों की गैलेक्सी छलांग लगा रही है इस हाउस में। एक आ गया है 18 जनवरी से, दूसरे इसी हफ्ते 21 जनवरी से वो भी कदम रख रहे हैं, तीसरे चौथे ने आ जाना है, 2 आ रहे हैं वो 21 जनवरी को, चौथा यहाँ पे कदम रख देगा 24 जनवरी को। तो ये आपको जब तक मूव नहीं करते तब तक भी रिश्तों में ब्लेसिंग दे रहे हैं, रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी, ससुराल, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, तो ये हाउसेस आपके मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे इंशाल्लाह। वो स्कॉर्पियन जो घर बदलना चाहते हैं, घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या घर वालों से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, इस वक्त सितारा आपको होमलैंड और होम रिलेटेड रिश्तों में कोजी कर रहा है। अल्लाह आपकी मदद करें। 22nd, 23rd जनवरी की तारीखें भी पॉजिटिव हैं, ऑल्दो कि यहाँ पे वार्निंग हम आपको मुस्तकिल देते हुए आ रहे हैं स्कॉर्पियंस। आपको याद होगा 12 जनवरी के बाद से मैं हर हफ्ते कहती हूँ आपको कि इन मामलात में आपने खुश फहम नहीं होना, क्योंकि मेरे स्कॉर्पियंस और मेरे टॉरियंस जब दिल टूटता है या कोई ब्रेकअप होता है, ये बहुत बुरा हिट होते हैं और बहुत टाइम लेते हैं मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि जो है यहाँ पे सितारे आते हैं जी 12 जनवरी 2025 को, और जो है 25 पिछला साल ये आजमाइश ले सकते थे। अल्लाह ना करे औलाद पे आजमाया हो, औलाद की तरफ से वसवसे, तफक्कुरात, या औलाद की कोई टेंशन, अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ हो। लव लाइफ का वैक्यूम, किसी दोस्तों की तरफ से जो है कुछ आजमाइशी हालात, वाक़यात, या कोई दुनियावी टास्क ना पूरा हो रहा हो, तो वो नाउमीदी भी ज़रा आपको हिट करती है। बट 22nd, 23rd जनवरी की डेट्स तो खैर इन हाउसेस में कोजी कर रही हैं आपको। हाँ, 24th और 25 जनवरी स्लाइटली थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई वर्क लोड ना अपसेट करके चला जाए, या कोई हेल्थ एरिया, फिज़िकल हेल्थ एरिया की वीकनेस, या किसी मुलाजिम या किसी कुली की कोई टेंशन आपको परेशान ना करे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, स्पेशली स्टमक एरिया, और जो मेरी बहनें उनको कोई गायनी का प्रॉब्लम परेशान ना करे। फिर एक सितारा जो कि माशाल्लाह 12 साल के बाद इसने कदम रखा है, ये यहाँ पे आया था स्कॉर्पियन 10th जून लास्ट ईयर। तो मैंने आपको कहना शुरू किया था ये मुकद्दर खोलेगा, मेरे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को फेवर करेगा, हमारे वो स्कॉर्पियंस जो माइग्रेट करना चाहते हैं अपने किसी मनपसंद मुल्क में, या हमारे स्टूडेंट्स किसी जगह जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रास्तों को आसान करेगा। उसके अलावा जो है किसी लीगल मैटर में सुरखरू करेगा, वहाँ से आपको क्लीन चिट मिल सकती है। थोड़ा सा टाइमली ये स्लो हो गया था लास्ट ईयर 11 नवंबर के बाद से, लेकिन इस साल इंशाल्लाह 11 मार्च से ये फिर ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर देगा पूरी। अभी भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो जो ब्लेसिंग्स में अगर डिले या कोई रुकावटें आ रही हैं तो वो 11 मार्च से फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ वो गिव अप ना करें, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, आप लोगों के पास आइंदा की गुंजाइश नहीं होती, तो आप लोगों ने यहाँ पे मेहनत जो है वो जारी रखनी है। बाकी जो है दोस्तियों में ज़रा स्पेस दीजिए,
वाइजली अपने दोस्तों को डील कीजिए। दोस्त असासा है, नेमत है, नेमतों का ही अल्लाह पाक हिसाब लेते हैं, और अगर ये भी नेमत में आते हैं तो फिर हर रिश्ता जो नेमत में कंसिडर होगा वो किसी ना किसी इम्तिहान से गुजरता ज़रूर है। तो वाइजली अपने दोस्तों को डील कीजिए, क्योंकि खुद स्कॉर्पियंस इतने ट्रस्ट वर्दी होते हैं कि आप इन पे आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपका अपना दोस्ती वाला जो हाउस है वो थोड़ा सा स्लाइटली आजमाइशी घेरे के अंदर है। ये था जी इस हफ्ते हमारे जोन बी के सितारों के हालात और वाक़यात। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा 19 जनवरी से 25 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। वीडियो के आगाज़ में ही मैंने मेंशन कर दिया कि पिछले हफ्ते बहुत से चेंजेस आए हैं जिसके के इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आने हैं। आपके तीसरे घर में अब जनाब ये सारे के सारे प्लैनेट्स आ गए हैं, जो कि एक तो जो लोग ट्रांसफर्स अपनी एक्सपेक्टेड जिनकी होती हैं, यकीनन इधर कोई चेंज आ सकता है और इसकी भी कंटिन्यूटी है। कई दफ़ा मैंने अक्सर ये बोलती हूँ, कई दफ़ा जल्दी चेंजेस आते हैं, कई दफ़ा लेट आते हैं। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। ट्रैवल इस वक्त बिल्कुल आ सकता है, वो छोटे ट्रैवल्स हो, डोमेस्टिक ट्रैवल्स हो, इंटरनेशनल ट्रैवल हो, आपके काम के सिलसिले में ट्रैवल हो, बट येस ट्रैवल्स आर एक्सपेक्टेड, जो जिसको प्लेजर ट्रिप्स भी कहते हैं अदर देन वर्क, आपकी अपनी खुशी से जो आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे जिन लोगों को एक्सपेक्टेड है, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स, कोई जायदाद के तो कहते हैं कोई चक्कर वक्कर चल रहे होते, वहाँ पे आपके लिए कोई आपके हक में चीज़ जा सकती है। सो इन शॉर्ट ये पैसे यहाँ पे बिल्कुल आपके बनेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि आपको जो अपने बहन भाई हैं ना, थर्ड हाउस में बहुत से जब प्लैनेट्स हों तो बहन भाइयों से कुछ ताल्लुकात ऊपर नीचे होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ऐसी बहस हो जाती है जिससे आपको परहेज़ करना है, अदरवाइज़ उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप इस वक्त क्या है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एक तो बड़ा अच्छा है, और आप या तो कोई ऐसे किसी फील्ड से है, ऐसे किसी शोबे से है जो क्या कहूँ लोगों को हंसाने का काम होता है या कुछ इस तरह से होता है। उसमें क्या है, आप अपने काम को बेहतर कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेग में आगे की तरफ जा रहे हैं, और आपको कुछ अपने लाइफ के क्या है पर्पस जो ज़िंदगी का मकसद, वो इस वक्त ढूंढने की ना बड़ी सख्त तलाश हुई हुई है। और स्पेशली ये मुझे बड़े यंग वंस की एनर्जीज़ नज़र आती हैं जो कि कोई काम करना चाह रहे हैं, किसी नए काम में जाना चाह रहे हैं, और आप आज़ादी भी चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, बट विद योर ओन वेज। आपकी कुछ एनर्जीज़ इस वक्त इस तरह की हैं। अपने इमेजिनेशंस को ना ओपन अप रखिए, उसको महदूद मत कीजिए, उसको वसी कीजिए। और कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके कामों में, चीज़ों में चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा खौफ का एलिमेंट है, और इसमें आपको यकीनन अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, स्लोली ग्रेजुअली से ही, मगर चीज़ों में चेंजेस आ जाएंगे। बट कोई रुकावट है, कोई डर है, आपको कोई स्टेप लेने से कोई खौफ, कोई डर इस वक्त महसूस हो रहा है। और जो आपके पास है ना, आपका जो हुनर है, इल्म है, नॉलेज है, उसको आप अकेले यकीनन कर सकते हैं, लेकिन दिल से कीजिए। मे बी वाली सिचुएशन को उसको अपनी ज़िंदगी में मैं भी कर लूँ, मैं भी ना करूँ, देन जस्ट फोकस ऑन दैट एंड येस यू कैन डू दैट। अपने कंट्रोल को रखिए, अपनी चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखिए, अपने एंगर पे, अपनी हर चीज़ पे कंट्रोल रखिए। बैलेंस मूव नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जो इस वक्त में मोमेंट चल रहा है जिसमें आप किसी चीज़ को लेकर एंग्जाइटी, परेशानी में है, तो डेफिनेटली इट विल पास एज वेल, लेकिन उसमें आपको अपनी ना फोर्स लड़ानी पड़ती है, अपने दिमाग की, इमेजिनेशंस की। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज, अच्छा जी, कुछ पर्सनल इश्यूज़ जो है ना वो आपके रिजॉल्व होने की तरफ आ रहे हैं, पर्सनल इश्यूज़। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। ओके जी, लव कार्ड में कार्ड पहले ही निकल आया। अच्छा, आप क्या है, किसी ऐसे रिलेशनशिप को जो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं उसके लिए फीलिंग्स या उसका ट्रिगर होना,
इस वक्त बिल्कुल आ सकता है, जिसको आपको लेट गो करना है और सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करनी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, दूसरों की मदद आप करना चाह रहे हैं और जो भी सिचुएशन है, लेकिन उसमें आपने पॉइंट ऑफ व्यू जो दूसरे शख्स का है उसको समझना है, ग्रेस के साथ समझना है और उसमें कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत कीजिए, क्लैरिटी के साथ कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ वेल स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है हमारा 18 to 25 जो ये हफ्ता है हमारा, ये हफ्ता आपके लिए इन अ वे बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आपके थर्ड और फोर्थ हाउस इन्वॉल्व है। आपके थर्ड हाउस में आपका जो एक रूलर है मार्स और दूसरा रूलर है प्लूटो, दे बहुत करीब आ गए हैं। अगले हफ्ते 24-25 को मार्स ने ट्रांजिट करके आपके फोर्थ हाउस में प्लूटो के साथ आ जाना और फिर अगले हफ्ते इनका कंजंक्शन भी होगा। इस हफ्ते सारे प्लैनेट्स जो हैं ऑलमोस्ट, वीनस भी, मरकरी भी, सन भी, सारे प्लूटो के साथ कंजंक्ट कर रहे हैं। यानी कि प्लैनेटरी एक्टिविटी जो है ना वो आपके रूलर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं। आपके दोनों रूलर, ये वंस इन अ वाइल्ड टाइप सिचुएशन है, हमेशा ऐसी सिचुएशंस नहीं होती हैं, बहुत कम कि इतने प्लैनेट इन्वॉल्व हों एक उसमें एक इवेंट में या एक हफ्ते में या एक जगह पर। और यहीं पर फिर एक्लिप्स सीज़न भी शुरू होना है, सूरज का ग्रहण भी लगना है, वो भी वहीं लगना है जहां आपका प्लूटो भी होगा, मार्स, दोनों आपके साथ होंगे रूलर्स, और वहां पर सूरज ग्रहण लग। सो अनयूजुअल सिचुएशन है आपके लिए, अनयूजुअल हालात हैं और इन हालातों में आपने जिस चीज़ को बचा के रखना है, जिस चीज़ को संभाल के रखना है, वो आपके रिश्ते हैं। कोशिश करें कि आपके जो आपके बहन भाई हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहें, आपके दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहें, जो भी आपकी कम्युनिटी है। इस दौरान मुझे यूँ लगता है कि जैसे आपके जो कनेक्शंस हैं या जो आपके हालात हैं इनमें कोई डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम आ सकती है, जिसका जो अचानक जैसे हो जाता है ना, किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता कि आपने एकदम किसी को कुछ कह दिया, अगले एकदम माइंड कर लिया या एकदम सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो। सो थिंग इज़ कि जब आप पहले से ही चीज़ों, आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, कंट्रोलिंग स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि मैंने हालात को बिगड़ने से बचाना है, बात को ट्रिगर होने से बचाना है, आग को और बारूद को अलग अलग रखना है, तो फिर आप कंफर्टेबली वो टाइम गुजार लेते हैं। सो द हेडलाइन फॉर यू फॉर दिस वीक इज़ कि अपने आग और पानी को अलग, आग और तेल को अलग अलग रखना है और आपने चीज़ों के बर्स्ट आउट को बचाना है और आपने कोशिश करनी है कि आप जितना भी कंट्रोल कर सकें कंट्रोल करें। हमारे स्कॉर्पियो दोस्त जो हैं, दे आर बेस्ट इन सिचुएशंस वेयर दे कैन कंट्रोल थिंग्स। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर बेस्ट इन कंट्रोलिंग। दिस इज़ द वीक जो आपकी बेस्ट क्वालिटी को आजमाना चाह रहा है। सो आपने जैसे कहते हैं ना, अनलॉक योर क्वाइट स्ट्रेंथ। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो अंदर सोई हुई है या दबी हुई है, उसको आप अनलॉक करें, चीज़ें क्लियर करें अपने लिए भी और बाकी सब के लिए भी। और दूसरा ये कि आपने जो कंट्रोल इश्यूज़ आपको हमेशा होते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने कंट्रोल इश्यूज़ को कम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ है इस हफ्ते, यानी कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन स्पेस देना मत भूलिएगा। जो इट्स वेरी टेक्निकल कि आपको इंचार्ज रहना, लेट्स से नॉट इन कंट्रोल, इंचार्ज कर लीजिए, अपने आप को इंचार्ज कर लीजिए और थोड़ा सा खुद भी और दूसरों से भी डिमांड करें ईमानदारी, इमोशनल ऑनेस्टी, कि जो उसी से क्लैरिटी आएगी। जितनी इमोशनल आपकी ऑनेस्टी होगी आपके इर्द गिर्द, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, प्लैनेट्स कुछ ऐसे हैं, बिल्कुल सारे इकट्ठे हुए हैं एक जगह पर, आउटर बी और इनर बी, सारे प्लैनेट्स इकट्ठे एक्सेप्ट जुपिटर एंड यूरेनस, जो थोड़े से, राहु भी यहीं मौजूद।
सारे प्लैनेट्स का एक इसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हाँ अपर नॉर्थ है। तो जब हम इसको वहाँ पर सारे प्लैनेट्स जमा हो गए हैं तो ऑब्वियसली के जो घर बनता है आपका चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऑल पीपल दैट मैटर टू यू। तो फिर बी केयरफुल एंड मूव केयरफुली, बीइंग इन चार्ज। लोगों को स्ट्रे ना होने दें, इधर उधर की, इधर मुंह मारी कर रहे हैं, उधर मुंह मारी, जिस सबको पर नज़र रखिए और कोशिश कीजिए कि आप। और उसके बाद दूसरा ये है कि ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपको रिश्तों को बहुत ज़्यादा बचाना है। आप अगर वो स्कॉर्पियो दोस्त जो अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं या रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, वो भी इन दिनों में वो भी एक्टिव, आपका लव हाउस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपका पार्टनरशिप रिलेशनशिप हाउस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की कह रही है कि यूनिवर्स आपको कुछ बहुत अच्छे दोस्त भेज सकते, ऐसे दोस्त जिनके साथ आपका दिल लगे, आपको खुशी मिले। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो गलत फैसलों की तरफ इशारा कर रही है। डोंट मेक रॉन्ग डिसीजंस, थिंक अ लॉट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। लव वाइब कह रही है समबडी इज नॉकिंग एट योर डोर। समबडी, अगर कोई रूठा हुआ था, कोई नाराज़ था, या लव इज नॉकिंग एट योर डोर, या हालात बेहतर हो सकते हैं, कोई बिगड़े हुए हालात। आपका लकी नंबर है 87, 8 and 7। नया चांद तलू होना है आपके तीसरे घर में और वहाँ से बैठकर वो आपको मैसेज दे रहा है कि आप जो फैसला करना चाहते हैं वो फैसला अनकरीब आपको करने के वसाइल हासिल होंगे, जल्दी आप फैसले कर पाएंगे। आपका लकी स्टोन है एक्वा मरीन इन डार्क शेड, गहरे रंग का एक्वा मरीन। आपका लकी चार्म बन रहा है एक ऐसा इमेज ऑफ अ ट्री जो ग्रीन हो और सफ़ेद हो, ग्रीन एंड वाइट ट्री। वैसे तो बर्फ़ पड़ी हो जिन दरख्तों पर वो भी आते हैं, बट इसमें आ सकते हैं, बट अ ट्री जो ग्रीन टिंट भी दे रहा हो और वाइट। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि दिन का आगाज़ रब के नाम से करो, दिन का अंजाम रब के नाम से करो, और बीच का दिन अल्लाह पाक खुद ही आपके करीब आप उसे महसूस करेंगे। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ।